ये तो हर पंचौसी में विकास होता है, बाकी होता कुछ नहीं है। वो काम किए, वो उन्हीं के आदमी के लिए काम हुआ है। युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया गया। रोजगार के लिए कुछ उपाय किए नहीं, गए? कुछ नहीं। आम आदमी को तो ऐसी मालूम फंसना ही फंसना चाहिए। समझदारी होना चाहिए। जो सामने वाला आता है, जो मुखिया बने हैं, चलो देखना परखना चाहिए। विधायक जी हैं, उन्होंने जो भी अपने स्तर पे काम किए हैं, मगर आम आदमी के लिए जो काम होने चाहिए। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में इस समय नगरीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव की इस श्रृंखला में आज मैं चुनाव परिक्रमा के इस दौर में कुम्हारी नगर पालिका, जो रायपुर से लगा हुआ है, रायपुर राजधानी का पहला नगरीय निकाय क्षेत्र, महामाया का मंदिर है पीछे। हम समझने की कोशिश करेंगे। ये प्राचीन महामाया का मंदिर, जहाँ कॉरिडोर की आवश्यकता है, लेकिन बरसों तक कई यहाँ पर पालिका में शासन हुए, शहर सरकार बनी, लेकिन कॉरिडोर नहीं बना। लेकिन तुष्टीकरण का खेल यहाँ चलता रहा। ऐसी बातों को हम समझेंगे, लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। दिल की बात दिल से होगी कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में। मंदिर के मुख्य द्वार पर युवा आए हैं कुछ दर्शन के लिए, घूमने के लिए। आप बताएंगे कि क्या यहाँ 10 साल से जो सत्ता रही, उसके काम से आप संतुष्ट हैं? आप युवा लोग हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया? युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया गया। रोजगार के लिए कुछ उपाय किए गए? नहीं, कुछ नहीं किया। शहर सरकार की ओर से आपको कोई अपेक्षा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ बेहतर क्या होना चाहिए? आपके हाथ में कुछ गुटखा उकर दिख रहा है, ये क्या रखे होते हैं? दिखाइए मेरे को। देखिए, एक बड़ी समस्या है, ये समस्या भी एक आम समस्या है, लोगों से जुड़ी समस्या है। आप मुझे बताइए करके, युवाओं के लिए यहाँ क्या कुछ होना चाहिए? रोजगार मतलब काम के लिए कुछ करना चाहिए सबसे पहले। काम तो के लिए कुछ करना यहाँ चाहिए। के ये आप लड़के जान- बाहर काम करने जाते हैं, जो भी है, जैसा भी है, हाँ, हाँ। यहाँ कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, अभी आप कॉरिडोर से आ रहे थे, काफी तेज धूप है, आप देख रहे होंगे। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ शेड या डोम बनना चाहिए था? बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था। किसकी जवाबदारी है? नगर पालिका की नगर जिम्मेदारी है। पालिका की। तो युवा समझता है, रिएक्ट भी करता है। आगे कुछ और हम गहराई से समझेंगे। कुछ और आप कहना चाह रहे थे? आप सबको बताइए। रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ रोजगार किसी को नहीं मिलता है, सब गरीब आदमी इधर बाहर बाहर जा अभी रहे आपके एक हैं। साथी कुछ यहाँ पे पाउच गुटखा पकड़े हुए थे, हाँ। और नशे के बारे में क्या कहना है आपका? नशा हम लोग नहीं करते, वो गुटखा बस खाता है वो। गुटखा भर खाता है, तो गुटखा भी इनके लिए नशे वाली बात नहीं है। अब सोचिए, गुटखा पूरी तरह प्रतिबंधित है, जर्दा वाला गुटखा नहीं खाया जा सकता, लेकिन खुलेआम बिकता है। हालांकि ये पालिका का मुद्दा नहीं है, लेकिन आम जन सरोकार से जुड़ा वो सारा विषय, जिसे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। कुम्हारी महामाया मंदिर के अंदर ट्रस्ट के कुछ लोग बैठे हुए हैं, इस तरह से कुछ प्रसाद की तैयारी चल रही है। दादा, आप बताएंगे कि ये यहाँ जो खास क्या कुछ मांग लग रही है आपको, कि कुछ कॉरिडोर की बात उठ रही है, इस बारे में आप कुछ कह पाएंगे क्या? जी, कॉरिडोर बनना चाहिए, ये हमारा मांग है कॉरिडोर अच्छा, का। कॉरिडोर में क्या क्या हो सकता है? आप लोग क्या मतलब किस तरह का कॉरिडोर चाहते हैं आप लोग? जैसे ये सामने जो बने हुए हैं सेट, इस जी। प्रकार का बनना चाहिए कि ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा हो हाँ, आने जाने में, रहने में, जी, पानी बरसात में, धूप में जी, सुविधा हो जी, जी। श्रद्धालुओं की। कितने सालों से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ विकास का काम पालिका की ओर से कुछ किया गया है क्या? पालिका कोर से यही कॉरिडोर बना है, गार्डन बना है गार्डन बना छोटा सा, और बाहरी भाग में कुछ जहाँ उजाड़ है, जी, जहाँ पे आवश्यकता है, वहाँ होना चाहिए। होना चाहिए जी। जी, ये कुछ बदली हुई तस्वीर है, कुछ बदले हुए विचार है। मंदिर का भी बदलाव स्वरूप आप देखेंगे, ऊपर माता का कुछ झंडा लगा हुआ, नीचे तिरंगा भी लगा हुआ है। अब तिरंगे के साथ इस तरह से धार्मिक ध्वज भी लगते हैं, एक साथ लगते हैं। बदले हुए भारत की बदली हुई तस्वीर, कुछ बदला हुआ विचार। बड़ का झाड़ है, बहुत मनोरम दृश्य है। काफी प्राचीन मंदिर है, काफी विहंगम दृश्य है। दूर दूर तक यहाँ पे झाड़ों से आच्छादित है। ऐसा अच्छा दृश्य है जहाँ लोगों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि, विडंबना इस बात की है कि शहर सरकार ने इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। महामाया मंदिर का ये कुछ बाहरी दृश्य है, कुछ देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ। ये एक स्वयंभू मंदिर है। बताया जाता है कि 100 साल पहले माता स्वयं धरती के अंदर से प्रकट हुई। ये स्वयंभू मंदिर है, आस्था का प्रतीक है। आप देख सकते हैं, काफी विहंगम, काफी मनोरम दृश्य है। महामाया मंदिर, माता की प्रतिमा और इसके साथ लोगों की आस्था। चुनाव परिक्रमा में आगे ही कुछ ऐसे और आगे मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। मंदिर से लगा हुआ यह ज्योति कलश कक्ष, 12 महीने 365 दिन ये ज्योत जलती रहती है। इस ज्योत की विशेष मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि जमीन से माता जी स्वयं प्रकट हुई, नीचे से ऊपर स्वतः ही ये प्रतिमा ऊपर आई। लोगों की आस्था दिल से जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने महामाया मंदिर कुम्हारी आते हैं।
चलते चलते वार्ड परिक्रमा में आपका शुभ नाम? जय श्री मंडरी। हाँ, मुझे बताएंगे कि जो दो ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीना वर्मा और कांग्रेस की ओर से राम प्यारी धनेश पटेल, इनके बारे में क्या कहना है आपका? मीना वर्मा सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई है और सबका विकास चाहते हुए अपने बलबूते पे वो चुनाव लड़ रही है और सब महिलाओं का सहयोग तो उसको कांग्रेस मिलेगा। की प्रत्याशी अपने बलबूते पे नहीं लड़ रही है? कांग्रेस प्रत्याशी अब उसके पति भी है, अब वो लोग अच्छा, उसका पति का नाम जोड़ा है, वो गृहिणी है। गृहिणी है। ये एक आम मतदाता भी ऐसा ही समझता है। आगे हम इस पर गहराई से कुछ और चर्चा करेंगे। कुमारी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष फलेंद्र बबला चंद्राकर, जो आज से 20 साल पहले 2005 से लेके 2010 तक आप पालिका कुमारी के अध्यक्ष रहे। आपके कार्यकाल के बाद अभी पिछले 10 साल के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की यहाँ पे शहर सरकार रही। आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि क्या यहाँ स्वतंत्र होकर के पालिका अध्यक्ष काम कर पाते हैं या कुछ और इंटरफेरेंस होते हैं यहाँ पे? नहीं, जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो अपना स्वतंत्र होकर कार्य नहीं किया, क्योंकि यहाँ के विधायक कांग्रेस होने के कारण भूपेश बघेल, उनके हिसाब से ही वो कार्य करते थे और जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ नगर पालिका क्षेत्र में। आपका ये लंबा अनुभव है राजनीति का, स्थानीय क्षेत्रों का बेहतर समझते हैं। आप मुझे बताएंगे कि अगर कैंडिडेट की बात करें, यहाँ पालिका अध्यक्ष के रूप में संयोग से दो ही प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीना वर्मा और कांग्रेस की ओर से राम प्यारी धनेश पटेल। तो आप इन दोनों ही प्रत्याशियों को कैसे देख पा रहे हैं? क्या आप इनको अच्छे से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? दोनों के बारे में आपका क्या? नहीं, मीना वर्मा जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं और इनके जो पति हैं, दोनों से मैं पूर्व में परिचित हूँ। अच्छा, दोनों के बारे में व्यक्तिगत रूप से इनकी क्षमता के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ये सामाजिक कार्यकर्ता है मीना वर्मा, और जो भी यहाँ नगर में किसी भी प्रकार के अन्य जो कार्य होते हैं, जैसे किसी के यहाँ सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य, वहाँ आना जाना है इनका। और साथ ही समाज मंडली से पूरे नगर क्षेत्र में जो कुमारी नगर पालिका क्षेत्र में भी उनको जानते हैं। राम प्यारी धनेश पटेल जी के बारे में क्या कहना? उनको तो ये फर्स्ट टाइम मैं देखा हूँ जब ये चुनाव में लॉन्च किया ना। उनके पति पार्षद है, मेरे को मालूम था। अच्छा, लेकिन इनको फर्स्ट टाइम मैंने इनकी कोई भूमिका सामाजिक भूमिका में मैंने नहीं देखा कभी भी। तो ये दो बातें स्पष्ट है कि यहाँ पे प्रत्याशी किसी और के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस में जो डिक्टेटरशिप चलती रही भूपेश बघेल की, वो भी बात स्पष्ट हुई। ऐसे हालातों में जनता क्या सोचती है और हम राय समझने की कोशिश करेंगे। कुमारी के वार्ड क्रमांक 6 के कांग्रेस कार्यालय में हूँ इस वक्त में। कुछ कार्यकर्ता लोग इस तरह से पर्ची बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तैयारियां चल रही है। भाई साहब, ये बताइए मुझे, यहाँ 10 साल से कांग्रेस की यहाँ सत्ता रही और आगे भी आप उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे आएगी? कांग्रेस आएगी ना, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आप बोल ही रहे हैं। आपको क्या विजन है, क्या ऐसे मुद्दे आपको लग रहे हैं जो कांग्रेस को वापस से वोट देना चाहिए, या यहाँ पालिका अध्यक्ष बनना चाहिए, वार्ड पार्षद बनना चाहिए? वार्ड पार्षद बनना चाहिए इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे पहले, हमारे भूपेश बघेल जी, यहाँ बहुत विकास किया है। इसी कारण जो है ना जनता बहुत खुश है। मतलब भूपेश बघेल के नाम पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप लोग वार्ड के लिए तो बोल रहे हैं, जो पालिका अध्यक्ष यहाँ चुनाव लड़ रही है, उनके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग कि पहले कुछ काम किए उन्होंने? हाँ, वो बहुत काम किए हैं। पहले उनका पति का नाम है धनेश पटेल जी। नहीं, उनका क्या नाम है? उनका राम प्यारी पटेल। अच्छा, उनके पति का नाम पहले क्यों बोल रहे हैं आप लोग? उसका पति का नाम ही क्योंकि उनकी पूर्वज जो है ना, अच्छा, उसका दादा पहले सरपंच थे। अच्छा, उसके बाद उसकी बहू, मतलब वो पति के नाम से ही उनको टिकट मिला? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जी, हो सकता है उस हमारे कांग्रेस पार्टी जो है उसका छवि देख के जी उनको टिकट दिए। अच्छा, चलिए, ये अपनी भावना है। कुछ और कार्यकर्ता है। भाई साहब, आपको ऐसे क्या लग रहा है कि कौन से खास मुद्दे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस? अच्छा, खैर, इन्होंने तो हाथ जोड़ लिया, बाकी और लोग हैं, ये चाहे हाथ जोड़ने की जो संकेतों की भाषा है और कुछ और बातें हैं। आमतौर पे लोग यहाँ हम महसूस कर रहे हैं कि अपने अपने वार्ड प्रत्याशी के लिए तो मांग रहे हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष के लिए लोग अपने स्तर पर अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं और खासकर कांग्रेस भूपेश बघेल के नाम पर यहाँ वोट मांग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि वही इस क्षेत्र के विधायक भी है। यही है वो बड़े तरिया जो बाहर से इतना उजला और साफ सुथरा नजर आ रहा है। ये बाहरी इलाका है और पीछे का कुछ दृश्य जिसे हम आपको आगे दिखाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 से लगा हुआ एक बड़ा तरिया जो कुम्हारी नगर पालिका में अलग से दिखाई आता है, उसका ये पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं। नाम तो बड़ा तरिया यानी तालाब, और ये क्या वाकई ये बड़ा तरिया है? भाई साहब, आप यहीं रहते कुमारी में? जी सर। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार ढिबर। ये बताइए, तालाब क्या पहले इतना ही बड़ा रहता था? नहीं, छोटा था, बड़ा था।
बहुत बड़ा था। कितने एकड़ था करीबन? 16-17 एकड़ था। 16-17 एकड़। आप देख सकते हैं ये कुछ एकड़ ही रह गया है, 4-5 एकड़ में तालाब रह गया। सीमित तो नाम है इसका, बड़ा तरिया। ये कब हुआ छोटा इतना? ये अभी 5 साल हो गए हैं। 5 साल हुआ है और नाम का बड़ा तरिया। और ये 5 साल में यहाँ पे जिनका भी शासन था पालिका में, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। आप इस तालाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? इसके ऐसी मतलब बदहाली क्यों दिख रही है? ये जो गंदगी दिख रही है इस बारे में क्या कहना है? चारों तरफ ये जो गंदगी को साफ करना चाहिए, जिम्मेदारी पालिका का है। पालिका का है। आप देख सकते हैं ये लोगों की भावना है, लोग समझ रहे हैं, जागरूक हैं। और ये कैमरा झूठ नहीं बोलता, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ लोग किस तरह से परेशान हैं, हलाकान हैं। कहीं ना कहीं ऐसी गंदगी बताती है कि शहर सरकार कुम्हारी की किस तरह से काम करती रही होगी। ये बड़ा तरिया में कुछ लोग यहाँ साग सब्जी धो रहे हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ नियमित रूप से क्या साफ सफाई होती कि नहीं तालाब में? होता है जी, साफ सफाई दिख रही है आपको यहाँ पे? ये अभी नहीं दिख रहा है लेकिन होता है, लेकिन हमेशा ऐसी हो जाता है। ऐसे ही चीज हो जाता है। ये गंदगी आपको दिख रही होगी। सब्जी वब्जी धोते हैं ना तो वैसे जी, ये और आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आप एक गंदा कर रही एक साफ कर रही तो कहाँ गंदगी होना छो नहीं। हाँ, नहीं, लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो समझदारी होना चाहिए। जो सामने वाला आता है, जो मुखिया बने हैं, तो देखना परखना चाहिए कि गंदा है कि साफ है। ओकर ऊपर है सब चीज है। तो मुखिया की जिम्मेदारी बनती है। ये लोग भी जागरूक हैं। करोड़ों रुपए खर्चा किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए। मुख्य मार्ग से जब बड़ा तरिया जब नजर आता है तो ऐसा लोगों को शायद धोखा होता होगा कि हाँ कुछ बहुत बड़ा सौंदर्यीकरण किया गया होगा। लेकिन जो हकीकत आपको दिख रही है पीछे, ये गंदगी और चारों तरफ इस तरह की बदहाली। और ये फर्श आप देख पा रहे हो। कुम्हारी का एक प्रमुख इलाका है ये। यहाँ मटन मार्केट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हुसैन चिकन सेंटर, असलम भाई चिकन सेंटर, और एक दूसरी तरफ रोड के इस पार कुछ सब्जी बाजार है। लोगों को यहाँ कुछ असुविधा है। पालिका की ओर को व्यवस्थापन करना था, लेकिन यहाँ लोगों को जो परेशानियां हैं, वैसे भी ये सामने जो मटन मार्केट लगा हुआ है, इसे लेकर के आम एक मुद्दा बना हुआ है यहाँ पे पालिका में कि यहाँ पे कुछ व्यवस्थापन होना था। जी, ये चिकन विकन का सबको तो कहीं एक जगह व्यवस्थित करना था। अच्छा। खाने वाले तो कहीं भी जाके खाएंगे। वैसे भी ये पालिका में आता था और अभी ये रेलवे की जगह में आ गया है। पहले पालिका टैक्स लेता था इसका, अब ये रेलवे की जगह में है। और यहाँ पे सबसे बड़े जवाबदारी है कि इन बाजार में लाइट नहीं है। तो लोगों का कहना है कि यहाँ मटन मार्केट हटना चाहिए, सामने ही सब्जी बाजार है और दूसरी अन्य दुकानें हैं, लोगों को असुविधा होती है। कुमारी नगर पालिका का एक मुख्य चौराहा है। ये एक सड़क है जो बेरला बेमेतरा तरफ जाती है। यहाँ पे सैकड़ों बसें और दूसरी गाड़ियां निकलती है, लेकिन यहाँ एक अदद यूनियनल नहीं है। पेशाब करने के लोगों को असुविधा होती है। दादा, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। यहाँ पे बताइए मेरे को कि क्या समस्या लग रही है आपको? यहाँ पे पालिका में क्या अच्छा होना चाहिए? समस्या बताइए यहाँ की। समस्या क्या? समस्या बताओ, कभी कोई हल नहीं होता है ना। कोई हल नहीं होता है। हाँ, कोई भी क्वालिटिया। क्या चीज होना चाहिए था जो नहीं हुआ यहाँ पे? आप क्या समस्या बताऊं? समस्या बहुत है भाई, हल नहीं होता है ना। हल नहीं होता। ये बताइए यहाँ माहौल किसका लग रहा है, कांग्रेस का कि भाजपा का कुमारी पालिका क्षेत्र में? यहाँ पे तो जैसे जो आते हैं ना तो कांग्रेस का मेरे को लग रहा है इस एरिया में। यहाँ पे चौक की बात करूँ तो, लेकिन अगर उधर कॉलोनी की बात करो तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी का माहौल लग रहा है। 10 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता रही। आपको क्या लगता है कुछ काम ठीक हुआ कि नहीं यहाँ पे? किसी की भी सरकार रहे ऐसे ही चलता है यहाँ। अच्छा, इनको समोसा बेचना है, किसी से नाराजगी नहीं लेनी है, डिप्लोमेटिक तरीके से भाई से बात करते हैं। तुम्हारी भी जय हो, हमारी भी जय हो, न तुम हारो न हम हारे। आम आदमी को तो ऐसी मालूम फंसना ही फंसना, चाहे किसी की भी सरकार। आम आदमी को तो बेचारा ही बने रहना है ना। जनता हमेशा यूं ही बेचारा बनी रहती है। यहाँ मतलब माहौल किसका चल रहा है? भाजपा ही का चल रहा है। भाजपा का चल रहा है। ये मुझे बताइए कि 10 साल यहाँ कांग्रेस की सत्ता रही, तो आपको क्या लगा कि क्या काम होना चाहिए था, जो लोगों ने कुछ किया कि नहीं किया? वो काम ही नहीं किया, उतना तो दिखता नहीं कांग्रेस। यहाँ पे विधायक जबकि जो चुन के आते रहे वो मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल का इलाका ये पाटन विधानसभा का क्षेत्र है। आपको लगता है कि यहाँ भूपेश बघेल के रहते हुए काम होना था और हो कैसा तो नहीं हुआ है जी? जितना होना था यहाँ काम, उतना काम नहीं हुआ। पालिका में क्या नेतागिरी होती रही? क्या लगा आपको कि होता है ना नेतागिरी? तो बहुत नेतागिरी होती है। हाँ, काम नहीं होता है। काम बहुत कम होता है। ये एक आम राहगीर है, युवा है। आपको लगता है कि यहाँ युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम हुआ? पालिका की ओर से रोजगार के कोई उपाय किए गए? अभी तो नहीं किए हैं सर। भूपेश बघेल यहाँ के विधायक हैं और इस क्षेत्र के
जहाँ पालिका का क्षेत्र आता है, कुम्हारी पालिका का। हाँ। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री रहते कुछ काम होना चाहिए था बड़ा, वैसा काम हो पाया नहीं हो पाया? अब हो भी पाया है या कुछ भी चीज और है जो होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाया। अच्छा, कुमारी व्यापारी संघ के विशाल राठौर जी, आप बताइए कि पालिका क्षेत्र में 10 साल यहाँ कांग्रेस की सत्ता रही, किस तरह के काम हुए, क्या आप देख पा रहे हैं कुछ? आम आदमी के जन सुविधा के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए हैं। हम इस बार बदलाव चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सत्ता में जो बैठे हुए जो तकलीफ देने वाले लोग हैं, वो आम छोटे दुकानदार, मंझले दुकानदारों को जो तकलीफ दे रहे हैं, उससे हम निजात पाना चाहते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे भूपेश बघेल यहाँ के विधायक हैं, आप बोले काम नहीं हुआ? विधायक जी हैं, उन्होंने जो भी अपने स्तर पे काम किए हैं, मगर आम आदमी के लिए जो काम होने चाहिए, मूलभूत जरूरतों को जो पूरा करना चाहिए था। ये ब्रिज के नीचे में आज हम खड़े हैं, 7 साल हो गया इस ब्रिज को बनते बनते, है ना। और यहाँ जो तकलीफें थी वो बहुत ज्यादा थी, है ना। और आज हम इस तकलीफ को दूर करना चाह रहे हैं जी। एक और ये कैंडिडेट हैं हरिदास वैष्णव जी, इनके बारे में बता दें। वार्ड नंबर 10 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुझे बताएंगे कि आप इसी तरह गाड़ी में प्रचार कर रहे हैं घूम घूम के? हाँ, प्रचार कर रहे हैं घूम घूम। ये प्रचार का ये भी एक अलग तरीका है, लोगों से संपर्क करना। आप मुझे बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और क्या विजन है आपके पास? चुनाव ऐसा है कि वार्ड में नाली, पानी, सड़क, बिजली, इसकी सब की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो। सोचने वाली बात है कि ये पाटन विधानसभा का बड़ा संवेदनशील इलाका है। भूपेश बघेल जो यहाँ के विधायक हों, तो अभी भी क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही आपको? आपका ये कहना है? हाँ, मूलभूत सुविधा बहुत कमी है यहाँ। इन्होंने सिर्फ जो है बड़े तरिया बना करके और एक तो गार्डन बना करके सोचे कि सब सारी सुविधाएं हो गई। वही देख लो अब, सड़क का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, सब व्यवस्थित कर रहे हैं यहाँ। जो आम समस्याएं हैं उस पर लोग खोल के बात करते हैं और प्रत्याशी के मुद्दों को लेके आ रहे हैं। और प्रत्याशी के अलावा कुछ सामान्य लोग हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये भाई साहब, आपके चने तो पूरे सूख गए बिल्कुल। तो विकास ऐसे ही सूख जाएगा क्या लगा कि विकास को खेलना चाहिए? ये तो हर पंचवर्षी में विकास होता है, बाकी होता कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। पंचवर्षी में तो वादे होते हैं। खाली मुंह से विकास होता है। आप आदमी बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मुझे बताइए, देखिए आप ये देखिए, ये पूरा मुरझाया हुआ चना आप बेच रहे हैं, है ना? वो सूख गया, क्या करा जाएगा? वो घर में सुखाएंगे, अब घर में सुखाएंगे। हाँ, अब क्या यानी करेंगे? कुल मिला के उपयोग पूरा लेंगे? हाँ, नहीं है। तो क्या यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, उनसे आप क्या मतलब उम्मीदें करते हैं? कुछ नहीं, वो उम्मीद ही नहीं किसी से। बेकार है वो सब। नहीं, 10 साल से यहाँ पे हाँ। देखिए, यहाँ पे ये भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है कुम्हारी, और ये मुख्यमंत्री रहे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कुछ काम किया होगा 5 साल में, यहाँ पे 6 साल में? वो काम किए, वो उन्हीं के आदमी के लिए काम हुआ है। अच्छा, वो बाकी लोगों के लिए नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हुआ? हाँ, अरे पूरा फुल हुआ। कमीशन खोरी हुई? अरे खूब हुआ है। मिलके खाए सब? हाँ, ये दूसरे देखिए है कि अच्छा, क्या दिखा रहा हूँ। अच्छा, को दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा हूँ आपको। जी जी जी। ये देखिए, ये गरीब आदमी ठेला पर जिंदगी अपना बिताता है। अच्छा, ये सार्वजनिक ठेला हटाने का ये ज्ञापन है? बताइए, देखिए ऐसे ऐसे लोग जो है, ये चलने वाला ठेला है, ऐसा नहीं कि स्थायी ठेला है। इनको नोटिस दी गई है? तो ये सबको दिए है। अच्छा, हटा दो। पक्के निर्माण नहीं हटा रहे? मतलब हटा दो यहाँ से जी। मतलब कहाँ जाएगा बताइए? जी जी जी। तो ये उन्हीं का काम है ना। ठीक, ऐसी ही दर्द भरी कई और तस्वीरें हैं। हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या लोगों के चेहरे वैसे ही खिलेंगे जब चुनाव परिणाम आएगा, तो हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। आपने देखा, चुनाव परिक्रमा का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी आपसे आग्रह करता हूँ कि चैनल राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।